अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी तारीख में एक इंसान की आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होती कि दुनिया उसे सुन सके, लेकिन वो आवाज़ अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाती है। एक ऐसी औरत, वो ना कोई हुक्मरान थे, ना किसी लश्कर की सिपह सलार थी। वो एक आम मुसलमान औरत थी जिन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में एक ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा जिसका हल उस वक्त के माशरे में आसान नहीं था। और फिर ऐसा हुआ कि उनकी फरियाद का जिक्र क़यामत तक कुरान में महफूज हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत खौला बिन्त सालबा की, जो रसूल अलैहिस्सलाम की सहाबिया थी। उनके शौहर का नाम ओस बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। उस वक्त अरब माशरे में एक जहली रस्म मौजूद थी जिसे ज़हार कहा जाता था। अगर कोई शौहर गुस्से में अपनी बीवी से ये कह देता कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त की तरह हो, तो उसे एक इंतहाई संगीन बात समझा जाता था। इस रस्म के नतीजे में औरत एक मुश्किल हालत में फंस जाती थी। ना उसे मामूल की बीवी समझा जाता और ना ही वाज़ेह शरई हल मौजूद था जिससे वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सके। एक दिन हज़रत खौला और उनके शौहर के दरमियान इख्तलाफ हुआ। अब सवाल सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी का नहीं था, बल्कि उनके घर, उनके मुस्तकबिल और उनके ख़ानदान का भी था। लेकिन हज़रत खौला ने हिम्मत नहीं हारी। वो रसूल अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई और अपना मामला बयान किया। वो अपनी तकलीफ बयान कर रही थी। वो चाहती थी कि उनके घर का मामला तबाह ना हो। वो चाहती थी कि उनके लिए कोई रास्ता निकले, और उसी दौरान वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही थी। और फिर वो आयत नाज़िल हुई जिसने उस औरत की फरियाद को हमेशा के लिए कुरान का हिस्सा बना दिया। जी, तर्जुमा यानी कि यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में आपसे बहस कर रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी। ये सूरत अल मुजादला की पहली आयत है। जरा गौर करें, कुरान ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि उस औरत ने क्या मांगा। कुरान ने सबसे पहले बताया कि अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली। इस्लाम औरत को ये नहीं सिखाता कि जुल्म या नाइंसाफी की सूरत में वो अपनी आवाज़ हमेशा दबा दे। उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी फरियाद रखी और अल्लाह ने उनकी फरियाद को कुरान में महफूज कर दिया, और इसकी तफसील भी सूरत मुजादला में आई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़हार के बारे में हुक्म नाज़िल फरमाया। अगर कोई शख्स ज़हार करे तो उसे अपनी बीवी से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने से पहले कफ़ारा अदा करना होगा। कफ़ारा की तरतीब कुरान में इस तरह बयान हुई है। पहले गुलाम आज़ाद करना, अगर ये मुमकिन ना हो तो मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ये हुक्म सूरतुल मुजादला की आयत 3 और 4 में है। इसी तरह इस्लाम में एक जहली रस्म को ख़त्म करके वाज़ेह शरई कानून बना दिया। रिवायात और तारीख में एक और वाक़या मशहूर है हज़रत खौला के बारे में। तो कुछ लोगों के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोक लिया। उस औरत ने हज़रत उमर को काफ़ी देर तक नसीहत की और उन्हें आखिरत, रियाया और अल्लाह के सामने जवाबदेही याद दिलाई। हज़रत उमर खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। साथ मौजूद एक शख्स ने ताज्जुब से कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इस बूढ़ी औरत की बात के लिए इतनी देर रुक गए? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अगर ये औरत मुझे सुबह से रात तक भी रोके रखती तो भी मैं इनकी बात सुनता। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये खौला बिन्त सालबा हैं, जिसकी बात अल्लाह ताला ने आसमानों के ऊपर से सुनी। यानी हज़रत उमर को याद था कि इसी औरत की शिकायत पर सूरत अल मुजादला की पहली आयत नाज़िल हुई थी। यहाँ से हमें ये सबक हासिल होता है कि औरत जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं, अपना मसला हुक्मरान तक पहुँचा सकती हैं, सवाल कर सकती हैं और इंसाफ का मुतालबा भी कर सकती हैं, चाहे वो जितनी कमज़ोर या बूढ़ी हों या वो एक आम औरत ही क्यों ना हो। लेकिन हक की बात कहना ऐसा हो कि दलील वाज़ेह हो और मकसद इस्लाह और इंसाफ हो, और माशरे की बेहतरी में अपना किरदार भी अदा कर सकती हैं। हज़रत खौला की आवाज़ हमें आज ये भी पैगाम देती है कि खामोशी हमेशा सब्र नहीं होती। कभी हक के लिए आवाज़ उठाना भी ईमानदारी और हौसले की अलामत होता है। फरियाद सिर्फ आंसू बहाने का नाम नहीं, फरियाद के बाद अल्लाह पर तवक्कल करके हक के लिए खड़े होना भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।